हबीब की पुरानी वीडियो सामने आ गई जिसमें वो सबमिट होने वाला था। एक आदमी और दो औरतों के बीच में केज फाइट। जब एक औरत अपने बाल बांध ले तो उसके बाद वो पंच मारती है बहुत जबरदस्त। कुत्ते ने मगरमच्छ का जबड़ा ही पकड़ लिया, एक रेपिस्ट को मार मार के बेहोश कर दिया और उसके बाद यूएफसी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हमने देखा नॉकआउट। जी हाँ, फ्रांसिस एंगानो तो आपको याद होगा। फ्रांसिस एंगानो को जिस बंदे ने नॉकआउट कर दिया था, आज वो बंदा भी नॉकआउट हो गया। उसका नाम है एंथनी जोशुआ। जी हाँ, आज एक बॉक्सिंग मैच हुआ जो था एंथनी जोशुआ वर्सेस डैनियल डुबॉयस के बीच में। सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एंथनी जोशुआ तो आराम से उसे हरा देगा, लेकिन भाई डैनियल डुबॉयस ने एंथनी जोशुआ का मार मार के भूत उतार दिया, भूत। नॉकआउट देखो, हमारे पीछे चल रहा होगा, इतना जबरदस्त नॉकआउट हुआ कि एंथनी जोशुआ के होश उड़ गए और लोग बोलने लग गए कि एंथनी जोशुआ इसके बाद रिटायर हो जाएगा। काफी लोग ये कह रहे हैं कि उसको रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन एंथनी जोशुआ ने कहा है जी नहीं, ये एक सेटबैक है, हम फिर से वापस आएंगे। डैनियल डुबॉयस ने शुरू से ही अपना प्रेशर बना के रखा और बार बार एंथनी जोशुआ को उसने नॉकडाउन करता रहा। 5 से 6 बार उसे नॉकडाउन किया और लास्ट में एंथनी जोशुआ के तोते उड़ा दिए नॉकआउट करके। जी हाँ, अब बेटा डैनियल डुबॉयस का नाम चर्चाओं में शामिल हो जाएगा, बिकॉज उसने दुनिया के टॉप नॉच फाइटर को नॉकआउट किया है। अब देखते हैं ये है कि क्या एंथनी जोशुआ रिटायर होता है या फिर वो आगे आके फाइट लड़ता है। बहुत सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि एंथनी जोशुआ वर्सेस डियांटे वाइल्डर की फाइट का टाइम आ गया है, बिकॉज दोनों ही फाइटर नॉकआउट होते जा रहे थे। अब दोनों के बीच में लड़ाई होगी या एंथनी जोशुआ किसी और से लड़ेगा। इसी फाइट के दौरान दोस्तों कॉनर मैकग्रेगर को भी नोटिस किया गया। क्राउड के अंदर वो बैठा हुआ था। जी हाँ, और जैसे ही वो क्राउड के अंदर आया, अपनी पुरानी चाल ढाल में सिगार पी रहा था, तो लोगों ने बोला भैया ये कभी नहीं वापस आएगा एमएमए वर्ल्ड में, ये तो बस ऐश कर रहा है और अब इसका स्टैमिना, इसकी फाइटिंग स्किल्स वो नहीं रहेंगी, बिकॉज इसको पैसे ने कर दिया है बर्बाद। लेकिन एरियल हेलवानी जो एमएमए का जर्नलिस्ट है, उसने जब इंटरव्यू किया कॉनर मैकग्रेगर का, तो उसने बोला कि मैं 2025 में वापस आऊंगा। और कितनी छोड़ रहा है हमारा भाई, कह रहा है 2025 में मैं 2 बार फाइट लड़ूंगा। और चैंडलर के साथ फाइट अभी ऑफ नहीं हुई है। अगर चैंडलर ओलिवेरा को हरा देगा तो मैं चैंडलर के साथ फाइट लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन फैंस का ट्विटर पे हंस हंस के बुरा हाल है। वो कह रहे हैं भैया तू ऐश कर, तूने कमा लिया है, 500-600 करोड़ रुपए जेब में डाल लिया है, अब ऐश कर, वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। डैन हुकर, उसका एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उसने बोला कि वो लड़ेगा कॉनर मैकग्रेगर से। रूमर्स बाहर आ गए हैं, फैंस कह रहे हैं कि शायद डैन हुकर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। डेना व्हाइट से जब पूछा गया कि क्या कॉनर मैकग्रेगर वापस आ सकता है, तो उसने बोला भाइयों 2025 में बात करेंगे इस बात की, अभी मेरा दिमाग खराब मत करो, अभी मैं बिजी हूं और फाइट्स को ऑर्गेनाइज करने में। तो डैन हुकर जी थोड़ा वेट कीजिए, देखते हैं आगे 2025 में क्या होता है। एक फोटोग्राफ सामने आया है जिसमें इलिया टोपुरिया जो मैक्स हॉलोवे के साथ फाइट लड़ने जा रहा है, उसका कंपैरिजन किया गया है कॉनर मैकग्रेगर के साथ और एग्जैक्ट कॉपी कैट नजर आया है इलिया टोपुरिया। जी हाँ, इलिया टोपुरिया ने पहले पीठ का टैटू बनवाया, ठीक है जी, ये देख लो, कॉनर मैकग्रेगर और इलिया टोपुरिया का पीठ का टैटू। उसके बाद उसने अपनी चेस्ट पे टैटू बनवाया और कॉनर ने भी बनवाया था, यही देख लो कंपैरिजन। और उसके बाद उसने बेल्ट छीनी एलेक्स वोल्कानोव्स्की से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और यही काम किसने किया था याद है आपको? हाँ, कॉनर मैकग्रेगर ने किया था होजे ऑल्डो के खिलाफ। तो फैंस कह रहे हैं कि कॉनर मैकग्रेगर का कॉपी कैट यानी वाना भी बन चुका है इलिया टोपुरिया। अब अगर इलिया टोपुरिया मैक्स हॉलोवे को कर देता है नॉकआउट, तो शायद वो बन जाएगा एक बहुत बड़ा सुपरस्टार। एक फोटो सामने आई है जी, इस साल हमारे जितने भी हीरोज थे बॉक्सिंग के, वो सभी नॉकआउट हो गए। तो ये फोटो देखिए, इस फोटो में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि देखिए डियांटे वाइल्डर नॉकआउट हुआ है, ठीक है, टाइसन फ्यूरी 6 फुट 8 इंच का फाइटर भी नॉकआउट हो गया इस साल, और अब एंथनी जोशुआ भी नॉकआउट हो गया। तो हमारे सारे जो हीरोज हैं बॉक्सिंग के, उनके बारे में लिखा हुआ है। इसमें फ्रांसिस एंगानो भी है जो एमएमए का है। तो पूरी फोटो आई है और फैंस दुखी हैं कि यार जो जो हमारे हीरो थे वो इस साल नॉकआउट हो गए सारे के सारे। तो फैंस बड़े दुखी हैं, मैं भी दुखी हूँ, हम सब दुखी हैं। और अब बात करते हैं जो हमने शुरू में आपको वीडियो दिखाई थी, हबीब की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो सबमिट होने वाला था।
ये पुरानी वीडियो है, उसमें देखिए वो फाइटर के साथ लड़ रहा है और फाइटर ने उसके गले में चोक डाल दिया, लेकिन हबीब ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। वो चोक इतना टाइट था कि हबीब भी उसको छुड़ा नहीं पाया। तो हबीब ने दिमाग लगाया। हबीब ने क्या दिमाग लगाया, वो जो स्क्वायर बना होता है राइट, उस स्क्वायर से वो बाहर चला गया और रेफरी ने फिर उन दोनों को खड़ा कर दिया। तो हबीब ने लगाया दिमाग कि भैया ये जो चोक है ये बहुत टाइट है और मैं इसको ढीला नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो लाइन से ही बाहर चला गया और फिर रेफरी ने उन्हें दोबारा से स्टार्ट करने को कहा। तो यहाँ पे तारीफ करनी होगी हबीब ने जो दिमाग लगाया। एक दो लड़कियां आपस में फाइट लड़ रही हैं। एक लड़की ने बोला रुक रुक अभी रुक, मैं जरा अपने बाल बांध लेती हूँ। उसके बाद उसने अपने बाल सेट किए और उसके बाद इतनी जोर का पंच लगाया कि भाई फाइट ही खत्म हो गई। जो अपोनेंट थी ना वो कह रही है बस अब मैं नहीं लड़ सकती। एक कुत्ते ने भाई मगरमच्छ का जबड़ा ही पकड़ लिया। कहां से हैं ये कुत्ते भाई, क्या खतरनाक कुत्ते हैं। मगरमच्छ भाग रहा था, कुत्ता आया, उसने जबड़ा पकड़ा और सोचा कि ये कोई बिल्ली बुल्ली है। भाई क्या जबरदस्त ये वीडियो है, देखो जरा, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया है कि भाई कैसे जबरदस्त डॉग्स हैं ये। जी हाँ, ब्राजील में एक रेपिस्ट था। उस रेपिस्ट को जेल से बाहर निकाला लोगों ने। इतनी पिटाई करी और उसके बाद उस पे डाला पेट्रोल और आग लगा दी। यही हाल होना चाहिए रेपिस्ट के साथ। अगर इंडिया में ये कानून लागू हो जाए तो कितने रेप्स रुक जाएंगे भाई। ब्राजील, हैट्स ऑफ, आपकी जनता बहुत स्ट्रांग है एंड आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। रेपिस्ट के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और वीडियो अब समाप्त होती है, लेकिन जाने से पहले हम आपके लिए बहुत सारे नॉकआउट्स लेके आएंगे। ये देखिए वो नॉकआउट्स और मजे लीजिए। अब हम आपसे मिलेंगे कल रात 8 बजे UFC समाचार। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।